हमारे बिजनेस में ग्रोथ के लिए ओल्ड जो कस्टमर है, कंज्यूमर है, एसोसिएट है, उनको तो रिटेन करना जरूरी है ही। साथ में नए कस्टमर, नए कंज्यूमर, नए एसोसिएट, नए बिजनेस पार्टनर्स को भी साथ में लाना जरूरी है, क्योंकि उससे ग्रोथ आती है। जब कोई नया व्यक्ति आता है, वो नई एनर्जी, नई ऊर्जा, नया एक्साइटमेंट लेके हमारे पास आता है और एक नई मार्केट भी खोलता है। अब इसके लिए जो है, पहला काम हमें क्या करना चाहिए कि हमें ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक अवेयरनेस फैलानी चाहिए। कई लोग बोलते हैं साहब मैं इस महीने 2 स्पॉन्सर करूंगा। जब हम उनसे टारगेट पूछते बोलते 2 स्पॉन्सर करूंगा, 4 स्पॉन्सर करूंगा। ये टारगेट ही गलत है। हमको ये करना चाहिए कि हम कितने लोगों को इस महीने अवेयरनेस करेंगे, क्योंकि अगर हम केवल 2 ही लोगों को अप्रोच करेंगे तो वो दे मे नॉट बी। तो हमारा बिजनेस, एक ने किया तो 50% हो गया, एक ने भी नहीं किया तो 0% हो गया हमारा। मगर अगर हम 20-25 लोगों तक अपना अवेयरनेस बढ़ाएंगे, 50-100 लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाएंगे, तो लॉ ऑफ एवरेज है कि 20-30% लोग हमेशा आपका बिजनेस और प्रपोजल एक्सेप्ट करते हैं। अगले 30% अगर आपके अंदर स्किल पोटेंशियल ज़्यादा है, नॉलेज है, तो वो कर सकते हैं, यानी कि 30 से 60% तक रिजल्ट पहुंचा सकते हैं। और ये मान के चलिए कि 10-20% तो लोग, हम चाहे उनको कुछ भी समझा लें, जनरली नहीं समझेंगे। तो 30 से लेके 60-70% तक की कन्वर्जन हम कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन हमारा कितना पोटेंशियल है, हमारे स्किल कैसे हैं और हम कितनी बड़ी अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। तो इसको फ्रेंड्स बोलते हैं सेल्स फनल। सेल्स फनल क्या है कि सबसे पहले हम, जैसे सोशल मीडिया है, फेसबुक है, यूट्यूब है, व्हाट्सएप के द्वारा कैटलॉग भेजना, कोई ब्यूटी वर्कशॉप करना, हेल्थ वर्कशॉप करना, यानी कि अलग अलग तरीके के मार्केटिंग जो है, प्रमोशन हम लोग करते हैं। इससे हमें मार्केट पोटेंशियल पता लगता है और अवेयरनेस क्रिएट होती है। वो जब हम ये अवेयरनेस करते हैं तो उनमें से कुछ लोग हमको इंटरेस्ट दिखाते हैं, है ना। हमको लगता है कि यार ये व्यक्ति बहुत अच्छे सवाल पूछ रहा है ना। जनरली जो लोग सवाल पूछते हैं वो ऐसा नहीं होता कि वो खराब व्यक्ति है, वो नेगेटिव व्यक्ति है। कुछ लोग हो सकते हैं केवल सवाल पूछने के लिए सवाल पूछ रहे हैं, मगर ज़्यादातर जो लोग सवाल पूछते हैं वो होते हैं जिनके अंदर जिज्ञासा ज़्यादा होती है, वो और नॉलेज। सवाल पूछना इज़ नॉट एन ऑब्जेक्शन, वो क्या है, मुझे और नॉलेज दो, मुझे और डिटेल दो, इस भावना से हमको लेना चाहिए। तो उनमें से जो है, हमारे कुछ लोग सस्पेक्ट बन जाते हैं, यानी कि हमें इंटरेस्ट दिखाते हैं। तो फिर हम उनसे बात करते हैं, हम उनकी नीड आइडेंटिफाई करते हैं, उनको क्या चैलेंजेस हैं, क्या, फिर हम अपने प्रोडक्ट उनको रेकमेंड करते हैं। तो ये जो सस्पेक्ट था, वो मार्केट पोटेंशियल में से हमारे कुछ लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया, तो वो बन गए हमारे सस्पेक्ट। फिर उन सस्पेक्ट में से जब हम उनकी नीड्स आइडेंटिफाई करते हैं और अपना प्रोडक्ट और सर्विस रिकमेंड करते हैं, तो वो हमारे प्रोस्पेक्ट बन जाते हैं, क्योंकि अब उसने कुछ डिज़ायर दिखाया कि भाई मेरे को ये प्रॉब्लम है, इसके लिए कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, मेरे को ये चैलेंज है, इसके लिए क्या प्रोडक्ट चाहिए, है ना। ये हमारा है। और फिर हम जो है, जब हम उसकी जो सवाल हैं, उसकी नीड को आइडेंटिफाई करते हैं और उसको एक सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करते हैं, तो फिर वो हमारा कस्टमर बन जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस है, लॉ ऑफ एवरेज है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, फनल में जितने ज़्यादा लोग हम डालेंगे, जितने ज़्यादा प्रोस्पेक्ट डालेंगे, जितना ज़्यादा अवेयरनेस, सपोज हमने 5,000 लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाया फेस सोशल मीडिया के द्वारा, तो हो सकता है कि 5,000 में से हमें 100 लोग थोड़े से हमको इंटरेस्ट दिखाएं, 40-50 लोगों तक हम अपनी बात, उनका इंटरेस्ट समझें, और उनमें से 10-20-30 कन्वर्जन हमारे पास आ जाए, क्योंकि सोशल मीडिया में कन्वर्जन कम होते हैं। सोशल मीडिया तो बेसिकली होता है अवेयरनेस करने के लिए, है ना। सो फ्रेंड्स, इसलिए जब भी अपना टारगेट रखें कि भाई मैं इस महीने इतने लोगों के द्वारा, और डिजिटल तरीके से तो बहुत अच्छे बोल सकते हैं हम लोग, मगर पर्सनली भी, क्योंकि खाली आजकल हमारे पास व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया का इतना हमारे ऊपर बम्बार्डमेंट है, और हम भी बम्बार्डमेंट करते हैं कि सामने वाला कंफ्यूज है। मगर हमेशा जो क्लोजिंग होगी, जो कन्वर्जन होगा, उसके ज़्यादा चांसेस कब होते हैं, जब हम पर्सनली किसी व्यक्ति को मिलते हैं, उसकी पर्सनल रिलेशन बनाते हैं, उसकी नीड को आइडेंटिफाई करते हैं। सेल्स और मार्केटिंग में यही तो फ़र्क है। सेल्स क्या है कि भैया आप आए मेरे पास, आपने बोला मुझे ये प्रोडक्ट दे दो, मैंने प्रोडक्ट दे दिया। मार्केटिंग क्या है कि जब मैं आपकी नीड को आइडेंटिफाई करूं, आपसे सवाल पूछूं, आपके लिए कस्टमाइज सॉल्यूशन, कस्टमाइज प्रोडक्ट दूं, और फिर मैं आपको फॉलोअप भी करूं, मैं आपको जो है अच्छी सर्विस भी दूं। क्योंकि बिजनेस लॉन्ग टर्म वही अच्छे होते हैं जिनमें रेकरिंग सेल्स आए, रेकरिंग ऑर्डर्स आए। क्योंकि नए नए बिजनेस पार्टनर को लाना, नए कंज्यूमर को लाना एक एक्सपेंसिव अफेयर होता है और ज़्यादा मेहनत लगती है।
उसके साथ साथ जो पुराना एसोसिएट है, पूरा कस्टमर है, उसको रिटेन करते रहना जो है ज़्यादा आसान है, क्योंकि उससे आपकी रिलेशन बॉन्डिंग ऑलरेडी। तो फ्रेंड्स, दोनों काम साथ के साथ चलने, ऐसा नहीं मैं ये करूँगा ये नहीं करूँगा। रिक्रूटमेंट स्पॉन्सरिंग के साथ साथ एक्टिवेशन रिटेंशन भी जरूरी है। दोनों ही जो है नाव के चप्पू हैं, दोनों चप्पू एक साथ चलाने पड़ेंगे। रिक्रूटमेंट करने के लिए ज़्यादा अवेयरनेस करना है, बड़ा फनल करना है, ज़्यादा फनल में ज़्यादा लोग डालेंगे, वो ज़्यादा लोग जो है ज़्यादा प्रोस्पेक्ट बनेंगे और फिर ज़्यादा कस्टमर निकल के आएंगे। सो ये इंपॉर्टेंट है। सो अपना टाइम निकाल, और थिंग्स डोंट हैपन बाई चांस। हमारा कस्टमर हमारे सामने नहीं आने वाला, आओ मेरे को ये प्रोडक्ट दो। हमको रीच आउट करना पड़ेगा अपने कस्टमर को। इसलिए प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है कि भाई मेरा ये टाइम है, ये टाइम में मैं ये समय लगाऊंगा अपना फनल बढ़ाने में, अपना अवेयरनेस बढ़ाने में। ये टाइम लगाऊंगा मेरे जो अवेयरनेस किया था उससे जो सस्पेक्ट आए उनको मैं अपना बिजनेस प्रपोजल और प्रोडक्ट शेयर करने में लगाऊंगा। और ये समय लगाऊंगा मैं कि जो मेरे प्रोस्पेक्ट सामने निकल के आए उनको क्लोज करने में। बीज बोने भी हैं, फसल की देखभाल भी करनी है और फसल को काटना भी है ना। पता लगा बीज हमने बोया, फसल कोई और काट के ले गया। सो ये होना पड़ेगा कि ये मेरा अवेयरनेस का टाइम है, ये मेरा फॉलोअप का टाइम है, ये मेरा क्लोजिंग का टाइम है और ये मेरा रिटेंशन का टाइम है। सब चीज़ें साइमल्टेनियसली करनी होंगी, ये अपने आप नहीं होगी, है ना। इनको हमें प्लानिंग करना पड़ेगा, अपने समय को डिवाइड करना पड़ेगा, अपने दिनों को डिवाइड करना पड़ेगा, तभी हम सब चीज़ें एक साथ लेके चलेंगे। सब कुछ हो सकता है, समय बहुत है हमारे पास, समय की कोई प्रॉब्लम नहीं है। केवल उस समय को सही रूप से इस्तेमाल करना ही कामयाबी की निशानी है। जो व्यक्ति ने अपने 24 घंटे को प्लान कर लिया उसकी सक्सेस कोई नहीं रोक सकता। आज शाम को प्लान करिए कल क्या करना है और पूरे दिन में वो करिए, और शाम को रिव्यू करिए क्या टारगेट था, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अगले दिन का टारगेट बना लीजिए, अगले दिन शाम को फिर रिव्यू करिए क्या करना था, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अगले दिन का फिर बना लीजिए। और ऐसा करके देखेंगे कि थोड़े दिन बाद आपकी एफिशिएंसी, एनर्जी, रिजल्ट सब कुछ बढ़ जाएगा। तो फ्रेंड्स, सेल्स फनल बढ़ा के रखिए, खूब सारा अवेयरनेस करिए, खूब सारे प्रोस्पेक्ट बनाइए, खुद सारा बिजनेस क्रिएट कीजिए। साथ के साथ जो आपके ओल्ड एसोसिएट है, ओल्ड कस्टमर्स हैं, उनसे भी बॉन्डिंग बना कीजिए, उनसे भी रिलेशन बनाइए, उनसे रेफरल लीजिए, उनसे ऑर्डर लीजिए। नाव के दोनों चप्पू साथ में चलेंगे तो नाव गोल गोल नहीं घूमेंगे, है ना। क्योंकि आप देखते हैं ना, जब नाव को गोल गोल घुमाना होता तो एक चप्पू चलाते तो एक ही साइड जाते हैं। तो रिक्रूटमेंट, स्पॉन्सरिंग और रिटेंशन, एक्टिवेशन, ये दो काम लगातार हमको करने हैं। सो ऑल द बेस्ट, अपनी ग्रोथ करिए और खूब सारी सक्सेस पाइए।